सो के क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उसमें कैसे करेंगे इसको सॉल्व। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो आपको अंदर उसी सेम, जैसे साइन है इनवर्स है तो साइन अंदर भी आपको ये जो एंगल है तो इस एंगल को चेंज करके साइन की टर्म्स में लाना पड़ेगा ताकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल कर पाओ। लास्ट में एक सिंप्लीफाइड टर्म आती है वो जो कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में नहीं होती है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब देखो, अब 1/2 है, आपको पता होना चाहिए कि साइन 1/2 कब होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। जल्दी से बताओ कमेंट्स में, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/4 पे। समझ में आ गया। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है आपकी, π/4 पे। ठीक है, तो साइन इनवर्स, सॉरी 1/2 40 1/√2 होती है, सॉरी π/4 पे नहीं होती है, π/6 पे होती है 30 डिग्री। सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। 1/2 की जो साइन की जो वैल्यू 1/2 होती है वो π/6 पे होती है, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होता है, विच इज इक्वल टू 1/2। ध्यान रखना देखो जैसे मेरे को कंफ्यूजन हो गया, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो ध्यान रखना 1/√2 जब होता है तब π/4 होता है, ऐसे π/6 होता है। साइन के लिए π/6 पे 1/2 होती है, तो अंदर क्या लिख दोगे, विच इज 30 डिग्री। ठीक है, पता है ना आपको π/6 30 डिग्री और π/3 60 डिग्री होता है, तो साइन π/6 आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, नॉर्मल अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शंस कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचेगा हमारे पास देन, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 बचेगा। ठीक है, 2 साइन इनवर्स है ना, तो 2 इंटू π/6 बचेगा। समझ में आ गया, हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को। तो ये आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 6 है, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos π/3 बचेगा। अब मेरे को पता है कि मेरे को देखो यहाँ पे एंगल आ गया, अब करने की कुछ जरूरत नहीं है। cos π/3 क्या होता है, cos π/3 किसके बराबर होता है, देखो cos π/3 किसके बराबर होगा आपका, 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि sin π/6 अगर 1/2 के बराबर है cos π/3 मतलब उल्टा होता है। sin 30 डिग्री इज 1/2 तो cos 60 डिग्री इज 1/2, ये 60 डिग्री होता है, तो जैसे 60 डिग्री π/3 जो मैंने ऊपर बताया था, तो ये भी 1/2 के बराबर होता है। समझ में आ गया, ये भी 1/2 के आपका बराबर होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे वैल्यू, तो tan इनवर्स 2 cos, सॉरी cos नहीं लिखेंगे ना अब, 2 इंटू 1/2, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 होती है। तो क्या बचेगा, देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 बच जाएगा अंदर। अब tan की वैल्यू 1 का, अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमें अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना पड़ेगा जो कि tan के टर्म्स भी लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अंदर 1, अब देखो tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे, विच इज 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो आपको नॉर्मल से पता होगा। तो tan इनवर्स tan π/4 यहाँ पे बचेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, π/4, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो π/4 यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर बचेगा। समझ में आ गया, ईजी क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना होता है। ओके, ये देखो ये रहा पूरा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।